from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, practical value from Quran, radiation bombardment from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो और आगे बढ़े। देखिए पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा मशहूर आदमी है जिसका नाम है दीदात। इसकी एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये किताब, इसमें लिखा हुआ है कि 1975 में 1975 में अमेरिका के कुछ मशहूर साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया, बहुत बड़ा। Some US scientists built a largest powerful computer in 1975। 1975 में कंप्यूटर बनाते हैं अमेरिका के साइंटिस्ट, जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो उसके अंदर डाल दो तो 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 8 करोड़। तो आगे वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस कंप्यूटर की सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके उसके चिप में डाला गया, उसके चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? आप देखें, कंप्यूटर से पूछा गया इफ यू वांट, दुनिया में जितने इंसान हैं सब मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई बुक लिखना चाहे तो लिख सकता है? Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran in 63 octillion years. Quite impossible to create even Quran. कंप्यूटर ने कहा कि दुनिया के सारे इंसान 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जी तोड़ कोशिश करें, कितने साल? 5000 साल। अब जो लोग कहते हैं कि हम लोग कुरान की तरह किताब बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। यहाँ 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रहेगा? हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक में अल्लाह ताला 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाएं कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये चैलेंज कुरान ने 1400 साल पहले दिया। सुभान अल्लाह। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। अभी एक शानदार तकरीर कुरान मुकद्दस के ऊपर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा जावेद अख्तर साहब कबीला रज़वी जो है वो आपको सुना रहे थे, माशाअल्लाह। अब आइए देखें, सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी। देख लीजिए ना, जिसको भी कुछ आता जाता नहीं। फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का
जलवा दिखाई देता है नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का। और इस कबीले का आखिरी शेर देखें आप, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे रात्रि में क्यों निकलते हैं? देखिए आप, ये चांद तारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या? मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में अच्छा दिखाई देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में माशाल्लाह, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। इस कबीले का एक शेर उस्ताद शोरा के हवाले से देखें आप। वाह 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 वाह। कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। रजा के नाम का। और एक शेर पीरो मुर्शिद की बारगाह में कि फलक भी जलवाए अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवाए, फलक भी जलवाए अख्तर को देखकर बोला। क्या बोला? ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है। वाह वाह वाह, ये किसका चांद सा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजाने गौसे आजम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है। एक बहुत बड़ा दहरिया एथिस्ट जर्मनी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। कट्टर मुखालिफ था, कलमा पढ़ लिया। अच्छा, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। इनका नाम क्या है सुनिए? एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वॉगनर एक्सेप्टेड इस्लाम। जब ये मुसलमान हुआ तो लोग इसके पास गए, कहा तुम तो बहुत बड़े मुखालिफ थे, तुम कलमा कैसे पढ़ लिए, कुरान के मुबल्लिग बन गया तुम, क्या वजह, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो उसने कहा टू माय माइंड, मेरे दिमाग में एक बात यह है कि यहूदी कहते हैं कि हम हक पर हैं, Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब बाइबल से
बहुत ज्यादा करीब है। देखिए आप, इस्लाम, हक्कानियत कुरान देखें आप, अजमत कुरान, दस्तारे हिफ्ज कुरान में आए हैं, आप देखिए। और ईसाइयों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत प्यार करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत ज्यादा करीब हैं। और मुसलमानों का दावा है कि हम अपने मजहब इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से बहुत ज्यादा करीब हैं। लहक के बोलिए। तो इसने कहा कि जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। मुस्लिम से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान शरीफ। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मुझे पता नहीं है कि कौन सही है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मुझे नहीं मालूम। तो मैं तहकीक करूंगा कि ईसाई हक पर हैं कि मुसलमान हक पर हैं या यहूदी सबसे ज्यादा अपने मजहब से कौन करीब है। आई शुड रिसर्च, मुझे रिसर्च करना चाहिए। उसने काम शुरू किया। $1000 जमा करने के बाद उसने इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया। जरा पेन है, कलम 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 दीजिए। $1000 जमा करने के बाद $1000 जमा करने के बाद एक कातिब के पास गया। उसका भी कोई मजहब नहीं था। कहा एक काम करोगे, सुनिए आप गौर से जो जहां है। कहा क्या करना है जी? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं, उल्मा बताते हैं कि पहले ही से डुप्लीकेट है ये, इसमें बहुत मिलावट है, तरमीम है, तरमीम के साथ बाइबल है, वो नहीं रियल जो ईसा अलैहिस्सलाम पर बुक नाजिल हुई थी। बोले एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। कहा करना क्या है? कहा करना ये है कि जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, और जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में करो, और जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर दो, और जो रूमियों के नाम में उसे रसूलों के अमाल में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर, अलग अलग बाब में सब कुछ उलट पुलट करके जब किताब कंप्लीट हुई 1 महीने में, तो किताब को लेकर एक पादरी के पास गया और कहा सर I have written Injil, I have come to give you gift. He was very happy. कहा सर ये किताब मैं लिखा हूँ और आपको तोहफे में दे रहा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना। It is my address, ये मेरा पता है। किताब दिया, वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर तो चला गया मगर ये डर से सो नहीं रहा। क्यों? इसलिए कि अरे अभी जैसे ही पादरी चर्च जाएगा इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और यूहन्ना वाले को लोका में, तो आकर मुझे ठोकेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। तो वो समझ गया कि इंजील महफूज नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल को लेने के बाद वो कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करो इधर उधर। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशफा में है उसको अखबार में कर, अखबार को मुकाशफा में कर, इस्तिस्ना को गिनती में, गिनती को अखबार में, जो बातें दरियाए नील में है उसको तुम कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील में करो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन इन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ और बाइबल को चूमा। वो अपने घर, ये अपने घर। कहा पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। अब ये घर तो चला गया मगर डर से सो नहीं रहा। क्यों? कह रहे अभी वो जाएगा सिनेगॉग, बाइबल को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें अखबार में है उसको इस्तिस्ना में कर दिया, और जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में कर दिया, जो गिनती में है उसको डायलिसिस में कर दिया, और जो डायलिसिस में है उसको नंबर्स में कर दिया। वो आएगा और मुझे पीटेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद में वो क्या करता
करता है, कुरान मुकद्दस को लेता है। फॉर एग्जाम्पल कहा इसमें भी कुछ करोगे, तो कातिब ने कहा चलो हटो, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया कि अरे ये इनकार क्यों कर दिया $1000 देकर। मगर उस वक्त उसके दिल में कुफ्र का अंधेरा था। कहा नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। हाँ जी। कहा तुमने $1000 लिया, उसका क्या है। कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना है कर लेना। वो लिखता गया, 1 महीने में बुक तैयार। कहा तुमको जो करना है करो। उसने माज़अल्लाह क्या किया, एक कुरान पाक को खोला, देखा उसमें ज़बर है तो इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया। ऊपर नीचे करने के बाद में वो कुरान शरीफ लेकर एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, मेरी किताबत है, पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। दे के हाफिज जी अपने घर, अब वो अपने घर जाके आराम से सो रहा था। उसको पता ही था कि जब 54% वाले नहीं आए हैं तो ये 1% वाले क्या आएंगे। जर्मनी में मुसलमान 1% है और ईसाई 54% है। कहा जब 1% वाले 54% वाले नहीं आए तो 1 वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, तवज्जो चाहता हूं, लेकिन वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अरे सब मिलके बोलो ना यार। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे, बिल्कुल दीवानगी पैदा करें, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आईसा मैंने देखा हाफिज साहब वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और कहते हैं अरे ये किताब, ये बुक कहां से लिखवाया, कौन लिखा। कहा कातिब। कहा कातिब सो के लिख रहा था, अंधा कातिब था क्या हुआ क्या है। कहा हुआ क्या है, अरे नालायक, अरे यहाँ ज़ेर है, यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज़ है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जितनी किताबत में गलतियां उस कातिब ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया हक्कानियत कुरान को देखकर सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते कुरान अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। वाह 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 वाह। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आज दुनिया में बड़ा जो है हर तरफ वावेला मचा है, जिसको देखिए इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, रोज़ा के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मीनार के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। बोलो लहक के बोले और जिंदगी पैदा करें। इस्लाम हमारा मजहब फैल रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग इस्लाम की बुराई जून में करते हैं, अल्लाह का करम होता है जुलाई में ईमान ले आते हैं। और जो जुलाई में करता है अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, इस तरह से लोग 70 से 80% जो है अभी तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है। दुनिया तो रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस जलसे से, सुल्तानुल औलिया से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, आप जलसे को उठा लेना। देखिए आप कि निकल कर, ऐसे नहीं पढ़ूंगा यार मैं, कलेजी निकाल।
प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी। तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। कुरान पाक से पहले दुनिया में जितनी किताबें नाजिल हुई, या तो किसी कुरान पाक से पहले दुनिया में जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, या कोई नबी कोई किताब लेकर जलवागर हुए, या उसी किताब को एक्सप्लेन करने के लिए कोई नबी जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हमने अंबिया किराम, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, और हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनु यकीनन हमने, हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियल तख्तियों पे, गज़नुल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, हन्ना तख्तियों पे, जन्नत तख्तियों पे, अविस्ता तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, दरिया में बहाया जा सकता है, और कहीं भी फेंका जा सकता है, लेकिन दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? कुरान पे आग कुरान की शान में गुस्ताखियां करने वालों सुनो, मैं पूरी दुनिया को आज इस जलसे से बताना चाहता हूं, क्या ये कि दुनिया की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करें, पुट ऑल द बुक एंड पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो और उन्हें बुलाओ, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेदा आ, उपनिषद आ, मनु स्मृति आ, भगवत गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेहुला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, देनापत आ, जन्नत आ, अस्तातिर आ, गाथा आ, यास्था आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, योहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदि ग्रंथ आना आना, आदि ग्रंथ, बुक ग्रंथ, दसम ग्रंथ, लून शीचेंग लीचेंग बीचेंग टीचेंग, आना आ, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। आप पुकारिए, आए कुरान आ जाएगा।
दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। और मदरसा फैजान गौसे आजम के सामने खड़े हो जाओ, अब बोलो ऐ कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और आप देखें आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरिएट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है इंजीनियरिंग की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है प्रोफेसरिंग किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। आर्किटेक्चर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। विनर, किताब लिखने वाला इंसान। मॉनिटर, किताब लिखने वाला इंसान। आर्मी, किताब लिखने वाला इंसान। PMT, किताब लिखने वाला इंसान। PhD, किताब लिखने वाला इंसान। B Pharma, किताब लिखने वाला इंसान। M.Tech, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं पूछता हूं, I challenge to father of Yahud, he has no entire Bible. I challenge a father of Christian, he has no entire Injil. I challenge father of Bradran Watan, he has no entire Gita. I challenge to father of Sikh, he has no entire Guru Granth. I challenge to father of Buddhist, he has no entire Dhampat. I challenge to father of Jainis, he has no entire Anga. मैं चैलेंज करता हूं यहूदियों को, उनकी धार्मिक किताब उनके सीने के अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं ईसाइयों के पादरी को, उनकी किताब उनके सीने के अंदर मौजूद नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं बिरादरान वतन को, उनकी पूरी मुकम्मल बुक उनके सीने में अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं जैनियों को, उनकी किताब उनके सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, फैजान गौसे आजम में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 12 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल शख्स पूरे कुरान को सीने पे लिए हुआ है। 70 साल ज़ईफुल उम्र शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी। अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद।